हेलो फ्रेंड्स। आज का मेरा टॉपिक सामुद्रिक शास्त्र व हस्तरेखा विज्ञान में पद्मिनी, चित्रिणी, हस्तनी और शंखनी स्त्रियों के लक्षण है। जैसा कि इस चित्र में आप देख सकते हैं, सबसे पहले हम आपको बताने जा रहे हैं पद्मिनी जाति की स्त्री का जीवन चरित्र। पद्मिनी जाति की स्त्री बड़ी सुशील, धर्मपरायण, पिता माता की सेवा करने वाली अति सुंदरी होती है। इसके सांचे से ढले सुडौल शरीर से कमल के समान सुगंधी निकलती है। यह लंबे कद की और कोमल केस वाली होती है। इसका भाषण अति मधुर होता है। दृष्टि पड़ते ही चित्त आकर्षित कर लेती और देवता के समान होती है। इसकी बड़ी बड़ी आंखें और मुख पूर्णिमा के समान चंद्रमा सा होता है। अपने पति में अत्यंत भक्ति रखती है। इसके नाक, कान, अधरोष्ठ और हाथ की अंगुलियां सूक्ष्म होती हैं। ग्रीवा शुद्ध और मुख सर्वदा प्रसन्न रहता है। इसे सत्य, प्रिय और ईश्वर में प्रेम होता है। अतएव भोग की इच्छा कम, लज्जा और मान अधिक होता है। यह श्यामा अर्थात सर्वदा उन्नत यौवन वाली, निरंतर कार्य में लवलीन रहती है। इसकी चाल हंसा हंसनी के समान शोभायमान होती है। पद्मिनी प्रत्येक बड़े मनुष्य को पिता तुल्य, समवयस्कों को भाई तथा छोटों को पुत्र के समान समझती है। यह देवता, गंधर्व, मनुष्य सबको मोह लेती है। यह सदा सौभाग्यवती और थोड़ी संतान वाली, पतिव्रताओं में श्रेष्ठ, अच्छे पुत्र को पैदा करती और आश्रितों का पालन करने वाली होती है। लाल वस्त्र इसे अधिक प्रिय होते हैं। यह मृत्युलोक में अपनी लीला से सुगंधित कर देने के लिए युग के आदि तथा अंत में अकेले उत्पन्न होकर थोड़े काल तक रहने वाली पद्मिनी दुर्लभ होती है। ये बहुत कम होती हैं क्योंकि ये उत्तम, सब सर्वोत्तम स्त्री होती है, इसलिए इनकी संख्याएं बहुत कम होती है। जो दूसरा प्रकार है स्त्री का, वो है चित्रिणी जाति की स्त्री का जीवन चरित्र। इस चित्र में भी आप देख सकते हैं। चित्रिणी जाति की स्त्रियां पतिव्रता, स्वजनों पर स्नेह करने वाली होती हैं। ये भोजन में शीघ्रता करती हैं। भोग की इच्छा इनमें कम होती है। हाव भाव श्रृंगार अर्थात ये श्रृंगार में इनका मन अधिक लगता है। प्रत्येक कार्य को शीघ्र कर लेती हैं। अधिक श्रम इनसे नहीं होता, परंतु बुद्धिमती और विदुषी होती हैं। गाना बजाना, चित्रकर्म इन्हें अधिक प्रिय है। ये तीर्थ, व्रत और साधु सेवा करती हैं, किंतु श्रृंगार समय में इसकी चिंता नहीं करती हैं और ये सारी सेवाएं भूल जाती हैं। ये बड़ी सुंदर होती हैं। इनका मस्तक गोलाकार, अंग क्रस होते हैं और नेत्र चंचल होते हैं। चाल मतवाली, हाथी और स्वयं स्वर मयूर के समान होता है। चाल जो है मतवाली हाथी के जैसे और स्वर मयूर के समान होता है। कमर और स्तन भी पीन अर्थात मोटे होते हैं। बाल भौरों से काले, जंघे सुंदर और कृश होते हैं। ये अनेक रूप को धारण करने वाली कोमलांगी और लज्जा से युक्त स्त्री होती। अब जो तीसरा टाइप है स्त्री का, वो है हस्तिनी जाति की स्त्री का जीवन चरित्र। चित्र से भी आप देख सकते हैं। चाल इनकी एकदम हाथी के जैसे मधुमस्त होती है, इसीलिए ये स्पेशल नाम दिया गया है हस्तिनी। इस जाति की स्त्रियों का स्वभाव क्षण भंगुर होता है। ये प्रत्येक पुरुषों के अनुकूल होती हैं। भोग की इच्छा अधिक रहती है और हंसमुख होती है। भोजन अधिक करती हैं क्योंकि शरीर भी इनका बड़ा होता है जैसे हाथी। शरीर से मोटी और बड़ी होती हैं। अंग शिथिल रहता है। इनमें लज्जा और सदकर्म का नाम तक नहीं रहता है। एक स्तन, कपोल, नासिका, कान और लंबे मस्तक, ऊंचा चाल हाथी के समान और रंग गोरा है। इनको क्रोध अधिक आता है। स्वभाव इनका क्रूर होता है। शब्द गंभीर होते हैं और इनके लड़के अधिक होते हैं। इनके चरणों की अंगुलियां टेढ़ी होती हैं। ये रति में दुस्साध्य होती हैं। बिना रोग के रोगी बनी रहती हैं। संतान को त्रास दिया करती हैं। त्रास अर्थात परेशान करती हैं। ऐसी स्त्रियां संसार में व्याप्त हैं अर्थात काफी ज्यादा संख्या में हैं, क्योंकि इसमें कमियां हैं। ये भी पिता की अपेक्षा पति के श्रेष्ठ ग्रह में जाती हैं। देव पूजन को मिथ्या
समझती हैं, अर्थात देव पूजा में विश्वास नहीं करती हैं। पति सुंदर और गुणवान पाती हैं, परंतु बहुत द्रव्य और वस्त्र देने पर भी पति से संतुष्ट नहीं होती हैं। भोग विलास के लिए संतानोत्पत्ति को विघ्न रूप समझती हैं। अपने भोग विलास के लिए संतान को भी नहीं करना चाहती हैं। प्रतिक्षण झगड़े से कुटुंब को नाको दम कर देती हैं। कलह के समय हथेली बजा बजा कर कटकटाती हैं। इससे घबरा कर इनके पति इनके हाथ से न खाएंगे, अर्थात वो इनका खाना नहीं खाएंगे, न साथ शयन करेंगे। ऐसा विचार कर बारंबार विदेश अर्थात बाहर जाने की इच्छा पति जी करते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हे विधाता, ऐसी दुख स्वरूपा अधिक खाने वाली पिशाचिनी स्त्री हम नहीं चाहते हैं। और ये अपनी इच्छा से बहुत काल तक सुखादि का अनुभव किया करते हैं। इनकी उम्र बहुत होती है, इनको धर्म की इच्छा तक नहीं होती, किंतु सुस्वादु भक्ष्य पदार्थ की चाह बहुत होती है। जैसे हाथी बहुत ज्यादा खाता है, संतान को मारा करती हैं। कुछ गुण अलग हैं, जैसे जब हाथी कभी संतान को नहीं मारता। इनका जीवन प्रायः दुखमय होता है। मूर्ति पूजन और कथा श्रवण में इन्हें अति कष्ट होता है। अतएव हस्तिनी व शंखनी जाति की दुष्ट स्त्रियों के समागम से दुखमय जीवन विदित होता है। अतः हस्तिनी और चित्रुड़ी में अग्नि और जल के समान बहुत अंतर है। मतलब जो हस्तिनी है और इससे पहले जो पढ़ाया था वो चित्रुड़ी, इनके गुणों में बहुत जमीन आसमान का अंतर है, जैसे अग्नि और जल। इसी तरह से हस्तिनी और शंखनी में मिट्टी और जल के समान मेल है। मिट्टी को जल चाहिए और जल मिट्टी के अंदर से ही निकलता है। तो हस्तनी शंखनी के गुण एक जैसे हैं, दुष्ट प्रकृति, ऐसा विद्वानों ने बताया है, अनुभूत किया है। जो चौथी जाति है स्त्री की है वो है शंखनी, इसी का भी हम वर्णन कर रहे थे। तो शंखनी जाति की स्त्री का जीवन चरित्र, हस्तनी और शंखनी लगभग समानता होती है। शंखनी स्त्रियां सब स्त्रियों से लंबी होती हैं। इनके चलते समय पृथ्वी से धम धम की आवाज आती है। शरीर से अति मोटी या अति दुर्बल होती हैं। इनकी चाल अजब होती है, अर्थात कूल्हे हिलाकर चलती हैं। इनके नासिकाग्र अर्थात नथुने मोटे होते हैं, नाक फूले हुए से। आंखें टेढ़ी होती हैं। गंभीर शरीर, नीची ऊंची अर्थात ऊंचा नीचा शरीर होता है, बैडोल होता है। ये सर्वदा अप्रसन्न रहती हैं, कभी खुश होती नहीं, और क्रोध से जला करती हैं, हमेशा क्रोध। दिन रात का विचार न कर प्रतिक्षण भोग करने के लिए तैयार रहती हैं। दिन रात का कोई मतलब नहीं। पति से रूठी भी रहेंगी और भोग की इच्छा भी रहेगी। स्वाधीनता की इच्छा उन्हें बहुत रहती है, स्वतंत्र, दूसरों की अपेक्षा न कर अपना पेट पालना की इच्छा रखती हैं। दूसरों के खाने पीने का कोई मतलब नहीं, बस अपना भरा रहे। दया से रहित होती हैं। इनका मन दुष्ट और स्वर घर 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 होता है। प्रीति सहिष्णुता का इनमें नाम तक नहीं होता। कोई प्रीति नहीं, किसी से लगाव नहीं, कोई सहिष्णुता नहीं। संपूर्ण मादक द्रव्यों को उचित समझती हैं, अर्थात ये जितना नशीली चीजें होती हैं उन सब नशीली चीजों को खाने में ये अच्छा समझती हैं। ईश्वर पूजन, साधु सेवन, स्तुति पाठ आदि को व्यर्थ समझती हैं। ऐसी स्त्रियां संसार में सबसे ज्यादा होती हैं। जैसे ईश्वर हीरा बहुत कम देते हैं, उसी तरह से अच्छी स्त्रियां, अच्छे पुरुष भी कम मिलते हैं। और जो बुरी स्त्रियां हैं वो हर जगह वही नजर आती, ज्यादातर वही नजर आती है। इनके हाथ में शंख का चिन्ह और रेखाएं छिन्न भिन्न होती हैं, अर्थात इनके हाथ में शंख जैसा शुभ चिन्ह नहीं मिलेगा और रेखाएं भी कटी फटी होंगी। रक्त वस्त्र और लाल माला इन्हें अधिक रुचती है। ऐसी ही स्त्रियां प्रायः बाजार को सुशोभित करती हैं, अर्थात ये बाजारू होती हैं। यहाँ पे शंखनी के अलावा अन्य स्त्रियों के हैं, पर आपके सिलेबस में इन्हीं चार का वर्णन है, इसलिए हमने चार दिया है। पर नाम आपको पता होने चाहिए। अन्य भी तरीके की स्त्रियां होती हैं, जैसे ये मृग नयनी का हमने यहाँ पे चित्र लगाया है, उसी तरह से ये मयूरी नारी का चित्र है। ये अच्छी स्त्रियां। अभी शंखनी के और भी जो गुण बाकी हैं वो क्या है? इनका स्वभाव पैत्तिक अर्थात पित्त के जैसा कसैला होता है।
ये कर्ण सूचकी करने, कर्ण सूचकी का मतलब होता है, पुराने समय में इसको कर्ण सूचकी बोलते थे, और उसका मतलब होता है इधर का उधर लगाने में तेज, और वाचाल बहुत ज्यादा बोलने वाली होती है, चुगलखोर, सखियों से कलह करने वाली होती हैं, इन्हें मैथुन के बाद भोजन की इच्छा होती है, भूख लग जाती है, ये बहुत दिनों तक जीवित रहती हैं, और प्रायः विधवा होती हैं, मतलब पति इनसे पहले गुजर जाएंगे, इनके सामने ही पिता पति कुल में बहुत प्राणियों का विनाश हो जाएगा, पर ये रहेंगी जिंदा, और बहुत दुख भोगती हैं, उस समय मरने की बारंबार इच्छा करती हैं परंतु मरती नहीं है, इन्हें भाई बहन लड़के और लड़कियां बहुत होती हैं, किंतु एक भाई और लड़का लड़की के अतिरिक्त शेष इन्हीं के सामने खत्म हो जाते हैं। तो ये शंखनी के गुण थे। अभी और भी नारियों के चित्र लगे हैं, जैसे चंद्रमुखी नारी, हंसिनी नारी, ये सब शुभ है, चित्र से ही पता चल जाता है। अब शंकर जी पार्वती जी से कहते हैं कि हे देवी, चित्रिणी स्त्रियां संसार में विरल कहीं कहीं होती हैं, सिर्फ चित्रिणी ही नहीं है, पद्मिनी और चित्रिणी ये अति उत्तम मानी गई है, और ये संसार में विरल कहीं कहीं मिलती हैं। पद्मिनी तो अत्यंत दुर्लभ है, अब तो मिलना भी मुश्किल है, सबसे ज्यादा हस्तिनी और शंखिनी ही मिलती हैं इस कलयुग में। तो हस्तिनी के शरीर में रोए के समान बहुत बाल होते हैं, और शंखिनी संसार भर में व्याप्त हैं, हर जगह है। अब विवाह के लिए मिलान का एक यहाँ तरीका बताया गया कि भाई समाज में तो हस्तिनी शंखिनी बहुत है, तो उनका विवाह किससे उत्तम रहेगा, तो अब विवाह के लिए मेलापक का विचार कैसे करते हैं। पद्मिनी का विवाह शशक से, शशक पुरुष से सबसे उत्तम माना गया, क्योंकि पुरुष में शशक और मृग सबसे उत्तम है, स्त्री में पद्मिनी और चित्री सबसे उत्तम है, इसलिए उसी क्रम में पद्मिनी का शशक से विवाह उत्तम है, चित्रणी का मृग पुरुष से विवाह उत्तम है, हस्तिनी स्त्री का वृषभ पुरुष से विवाह उत्तम है, तथा शंखनी स्त्री का तुरग, जिसे हम कहते हैं अश्व जाति के पुरुष से संबंध को उत्तम कहते हैं। तो मित्रों, आज का मेरा ये टॉपिक स्त्री जाति पर, मुख्यतः सिलेबस के अनुसार हमने 4 स्त्रियों को बताया, स्त्रियों का वर्गीकरण तो और भी ज्यादा है, 8 के आसपास हैं, उनके चित्र लगा दिए पर उनका वर्णन नहीं किया है, 4 का ही वर्णन किया है यहाँ पे। धन्यवाद।